Welcome in B part of lecture 3rd. In A part we started our homogeneous function and there we talk about the definition of a homogeneous function. And in B part and maybe in C part we will cover these questions. These are the questions which are based on homogeneous function, and in today's lecture we will cover second and third lecture. In C part I will cover the fourth lecture. And what is the second? It may be called question and maybe theorem. It is a result. You can use it everywhere. What is the theorem? If u is a homogeneous function of degree n in x and y, this is given to us कि u कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री आपकी n है एंड जो आपके वेरिएबल्स हैं दे आर x एंड y. देन आपको प्रूव करने की पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x एंड u विद रिस्पेक्ट टू y, दीज आर अगेन होमोजीनियस फंक्शन है एंड द डिग्री इज n-1, यानी कि डिग्री आपकी 1 लेस है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट आप कहेंगे कि u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y. सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस यू कैन राइट u इज इक्वल टू x की n एंड फंक्शन ऑफ x के n अगर आपने बाहर लिया तो यू कैन राइट इट y बाय x. ये मैंने क्यों लिया, बिकॉज u आपका क्या है, आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड यू विल से कि u इज होमोजीनियस फंक्शन, u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y. So we can write u is equal to x की n f of y by x. अब देखिए आपको जो प्रूव करना है, आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन जाएगी करली u बाय करली x. ठीक है, अब आपने डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन as it is. Now you will differentiate your second function with respect to x. तो फंक्शन आपका कौन है, y by x. आई एम राइटिंग हियर सिंबॉलिक फॉर्म प्लस. अब फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. अब x की n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे एक कम है ना, तो ये बन जाएगा इनटू में सेकेंड फंक्शन as it is, यानी f of y by x as it is. तो दिस गिव्स यू, दिस इज x की n. अब f का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन इज नॉट गिवन टू मी, सो आई विल राइट f डैश ऑफ y बाय x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म. अब व्हाट इज द इनसाइड टर्म, दैट इज y बाय x हियर एंड हियर दिस इज x की पावर n-1 f ऑफ y बाय x. नाउ डिफरेंशिएट दिस, x की n f डैश ऑफ y बाय x एंड डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई बाय एक्स के. देखिए आप डेरिवेटिव कर रहे हैं x के साथ, तो y तो कांस्टेंट है, इसे तो आप बाहर ले लेंगे. 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 बाय एक्स के प्लस n x की पावर n-1 एंड दिस इज y बाय ऑफ x. अब देखिए हमें प्रूव करना है कि करली u बाय करली ऑफ x. क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है कि दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n-1, यानी यहाँ पर ये इस फॉर्म का आना चाहिए. ठीक है, तो मुझे ये निकालना है यहाँ पर और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. देखिए यहाँ पे x की n है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, x की n, ये एक पावर मैं ऊपर ले जाती हूँ, -1 हो जाएगा. दिस इज f डैश y बाय x, ये माइनस इंटू में माइनस y. अब x की पावर 2 है, एक तो मैं यहाँ बैलेंस कर चुकी हूँ, तो यहाँ मिलेगा आपको ओनली x एंड यहाँ आप x की पावर n-1, आई एम टेकिंग दिस टर्म कॉमन फ्रॉम दिस टर्म एंड x की n-1 फ्रॉम हेयर ये, तो ये आपको मिलेगा n और ये आपको मिल जाएगा f ऑफ y बाय x. नाउ आई कैन से कि ये भी एक फंक्शन है जिसमें टर्म y बाय x की फॉर्म में है और ये भी फंक्शन है जिसमें आपकी टर्म y बाय एक्स की फॉर्म में है और यहाँ पर भी टर्म आपकी y बाय एक्स की फॉर्म में है.
यानी आई कैन से दिस होल फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y by x. तो आई एम गिविंग इट्स नेम इज 5/x. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन, ये कोई फंक्शन है आपका, तो आप यहाँ कह सकते हो कि करली u by करली x इज अ होमोजीनियस फंक्शन डिग्री कितनी है इसकी, दिस डिग्री इज n-1 इन x एंड y. ठीक है. अगेन ऑन द सेम वे करली u by करली y निकालिए एंड राइट डाउन दिस वन. तो आम नेक्स्ट टर्म मैं क्या करने जा रही हूँ, आई एम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y. तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y. तो here left hand side is curly u by curly y and this is nothing but, जब आप डिफरेंशिएट y के साथ करेंगे तो your x is treated as constant, तो x की n आपका आउटसाइड हो जाएगा एंड आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे आपके फंक्शन को यानी कि y by x को. अब x की n दिस टर्म एज इज, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस इज f डैश ऑफ y by x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ पे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि आप लिखेंगे करली बाय करली y ऑफ y by x. नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, ये आपने प्रैक्टिस किया होगा, फर्स्ट लेक्चर से हम कर रहे हैं. तो f डैश y by x इंटू y के साथ डेरिवेटिव कर रहे हो तो x इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट एंड y का डेरिवेटिव y के साथ कितना आएगा, दैट इज 1. ठीक है. नाउ आई कैन राइट दिस इज, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये x की n है, ये x की 1 है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप यहाँ कह सकते हो दिस इज नथिंग बट x की पावर n-1. आई एम राइटिंग इट हेयर बिकॉज मुझे एक प्रूफ और करना है, तो सेम क्वेश्चन है आपका, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ स्किप करके लिख रही हूँ. x की n-1 f डैश ऑफ y by x. तो अगेन आई कैन से हियर कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन, दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n-1. तो दिस इज नथिंग बट करली u by करली y. तो हियर यू कैन से, क्या कह सकते हो आप, करली u by करली y, दिस फंक्शन ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, करली u by करली y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n-1 इन x एंड y. और यही आपको प्रूव करना था. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा कि अगर आप होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n को डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली आइदर विद x और आइदर विद y, you will obtain again a homogeneous function of degree n-1. ठीक है. Now let us take the third question. हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, क्वेश्चन थर्ड है, स्टेट एंड प्रूव आयलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन. तो व्हाट इज आयलर थ्योरम? आयलर थ्योरम ये कहती है, आई एम जस्ट राइटिंग orally, आई एम सेइंग orally, सॉरी, u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y. आपके पास क्या है, u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y. Then partial derivative of u with respect to x into x plus curly u by curly y, यानी y के साथ और y के से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will obtain n into u. ठीक है. तो टू वेरिएबल के लिए आयलर थ्योरम का हम प्रूफ करने जा रहे हैं फॉर होमोजीनियस फंक्शन. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सेम इक्वेशन नंबर 1 एज वी डन इन प्रीवियस क्वेश्चन. आई एम पिकिंग द सेम क्वेश्चन बिकॉज two steps are same. So again differentiate with respect to x. Up to this there is no change. तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था. ठीक है. आपने यहाँ क्या चेंज करना है, अब देखो प्रूव ये करना है कि करली u by करली x इंटू एक्स. ये तो आपका करली u by करली x है. तो राइट दिस इक्वेशन नंबर 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद x. When I multiply this equation with x, तो I obtain here x curly u by curly of x. This is equal to, अब यहाँ x की n
है, आप एक x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस गिव्स n+1। यहाँ x की 2 है तो ये -2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा और ये y यहाँ मल्टीप्लाई, और ये आपका है f'(y/x) प्लस दिस n इज एज इट इज, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया x से, तो x की ऑलरेडी पावर कितनी है n-1, एक आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस गिव्स n+1 एंड इट इज f(y/x). तो यहाँ आपको क्या ऑब्टेन होगा, हियर आई ऑब्टेन्ड x कर्ली u बाई कर्ली ऑफ x इज इक्वल टू, देखो ये तो n है आपका और ये x की पावर n हो जाएगा, तो आई एम राइटिंग दिस टर्म फर्स्ट, दिस इज n, ये क्या हो गया x की n और ये टर्म है आपकी f(y/x). दिस साइन माइनस इज हियर, ये x की पावर कितना दे देगा आपको n-1, here is y and this is f'(y/x). write down this is equation number 3, ठीक है। तो जब आयलर आपको प्रूव करनी है फॉर 2 वेरिएबल, तो पहले आपने एक होमोजेनियस फंक्शन लेना है एंड देन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देना है, जो आंसर आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टेप क्लियर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, u का डेरिवेटिव y के साथ चाहिए, तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही कर लिया था, तो मैं वहीं से उसे पिक कर रही हूँ। तो कर्ली u बाई कर्ली y, अगेन डिफरेंशिएट द होमोजेनियस फंक्शन गिवन इन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो हियर आई ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन, जो भी किया था क्वेश्चन में। अब क्या करो, इस इक्वेशन को बोलो थर्ड के बाद है ये फोर्थ। अब ये तो कर्ली u बाई कर्ली y का एक्सप्रेशन है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इसके साथ y चाहिए, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय y। सो आई ऑब्टेन हियर, देखिए x की पावर n यहाँ है, एक लोअर में पड़ा है तो -1, आपने किससे मल्टीप्लाई किया है y से, और ये दे दिया आपको f'(y/x). तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ओके। नाउ एड इक्वेशन नंबर 3, this is your third equation and it is your fourth equation. So adding third and fifth, so when you add 3 and 5th, your left hand side is x कर्ली u by कर्ली x plus y कर्ली u by कर्ली of y. Now ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन देखो आपका थर्ड में x की पावर n-1 y f'(y/x) एंड इन इक्वेशन नंबर 5 देखिए, ठीक है, बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड एंड दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो यू कैन कैंसल दिस टर्म विद दिस टर्म, तो ओनली द बैलेंस इक्वेशन हेयर इज ओनली दिस वन, तो इट इज नथिंग बट n एंड दिस टर्म, यानी कि x की पावर n f(y/x). और इसको ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 पे, ये तो आपका u है, तो दिस इज n इंटू यू। यही तो प्रूव करना था आपको कि x कर्ली u बाई कर्ली x प्लस y कर्ली u बाई कर्ली y इज nu। तो वी प्रूव द आयलर थ्योरम फॉर ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन 2 वेरिएबल। वी कैन एक्सटेंड दिस रिजल्ट फॉर द 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर n। तो जनरल फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन more than 2 variables is also given by, so Euler theorem can be extended for m variables and the degree of this homogeneous function is n, so its form is given by, देखिए यहाँ पे आपके m वेरिएबल है और फंक्शन कौन है u, u की डिग्री कितनी है n है, तो आप इसे ऐसे करेंगे, पहले आप u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, तो दिस इज x1 इंटू में ये वेरिएबल यानी x1, तो ये तो है 1 वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग इसका कंपोनेंट। देन आपका सेकंड वेरिएबल इज x2 कर्ली u बाई कर्ली x2। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो यू कैन राइट कर्ली u बाई कर्ली ऑफ x3। आई एम सेइंग हियर आर m वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू xn, सो हियर विल बी द सेम पैटर्न एंड द लास्ट टर्म विद रिस्पेक्ट टू लास्ट वेरिएबल, सो xm and its derivative with respect to xn.
and this is equal to degree of the homogeneous function. It is given to me here n, and the function is u. So this is my general expression. आप नोट करके कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, if I said u is homogeneous function of 3 variable, suppose x, y and z, and degree of this function is, suppose this is my n, then your Euler theorem for this function is given by Euler's theorem. You can write here result x curly u by curly of x plus y curly u by curly of y plus z curly u by curly of z, that is equal to n into u. So this is for 3. If there are 4 variables, you can write this in the up to the 4 variables. So this is your Euler theorem. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि आपने उसे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, थर्ड तो आयलर थ्योरम में थी. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेशन बिटवीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस. सम टाइम क्वेश्चन है, जैसे कुशेता यूनिवर्सिटी में है तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या ये भी आ सकता है कि u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन. ये भी आ सकता है, और इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल ऑब्टेन दिस वन. तो हमारे सिलेबस में मेन क्वेश्चन ये बनता है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन करने के लिए इसका पहले फर्स्ट पार्ट किया जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड. टू डू द फर्स्ट पार्ट आई विल यूज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स एंड कर्ली यू बाय कर्ली वाई. इक्वेशन नंबर से हम यूज़ करेंगे. देन देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स क्यों, यानी उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और इसका क्या मतलब होता है, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई. इसका मतलब है यू का पहले वाई के साथ डेरिवेटिव करो, जो आंसर आए उसे एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करो. ठीक है. तो लेट अस टेक द फर्स्ट प्रूफ. पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं. इन सम क्वेश्चन देखना फ्यूचर में, मैंने 4th लेक्चर में मैंने होमोजीनियस फंक्शन के जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी सॉल्व करने. तो देयर इन सम क्वेश्चंस आई विल यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली, बट ये रिजल्ट तब एप्लीकेबल है जब आपका फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस. तो लेट अस टेक आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए. नाउ फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है, u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y. ठीक है. तो अगर ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी में आता है तो फर्स्ट यू विल प्रूव हियर आयलर थ्योरम. ठीक है. आप कहेंगे u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, सो बाय द आयलर्स थ्योरम x कर्ली u बाय कर्ली ऑफ x प्लस क्या थी बताओ, y कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू एन यू. तो फर्स्ट आप इसे प्रूव करेंगे अगर ये आपके कंपलसरी पार्ट में आता है. ठीक है. जैसे अब ये हमने किया है क्वेश्चन थर्ड के अंदर. ठीक. नाउ टू गिव द फर्स्ट पार्ट प्रूफ, आई एम फर्स्ट सॉल्विंग हेयर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, u का डेरिवेटिव 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x है. तो आप कहेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट 1 with respect to x. अब इसका डिफरेंशिएशन करो. when you differentiate this term, this is first function and it is my second function. तो first function as it is, second का डेरिवेटिव, तो this is curly u by curly x here. ठीक है. प्लस curly u by curly x as it is and x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1. प्लस अब इस टर्म का भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. अब आपने पहले किसके साथ किया हुआ है, y के साथ. नाउ आप किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के साथ. तो दिस इज कर्ली स्क्वायर u, पहले y के साथ है, नाउ आप x के साथ कर रहे हैं. ऑर्डर हमेशा ऐसे काउंट करेंगे. तो दिस इज इक्वल टू n तो कांस्टेंट है एंड कर्ली u बाय ऑफ कर्ली ऑफ x. अब ये पार्शियल डेरिवेटिव सेम है, तो टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन. नहीं, जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग हेयर इज ओनली x. सो यहाँ पे आपको फ्रॉम हेयर
दिस टर्म एज इट इज प्लस ये टर्म यहाँ लिख दीजिए is equal to, take this on the right hand side and take curly u by curly of x outside. So here is n, ये आएगा तो माइनस का 1. ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था फॉर योर फर्स्ट पार्ट. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखिए आपके पास यहाँ क्या गिवन है, u का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y है. तो अब आप यहाँ कहेंगे पार्शियली differentiate one with respect to y. ठीक है, अब इसे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कीजिए. तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, देखो आप इसमें ऐसे लिख देंगे ना, करली बाई करली y ऑफ फर्स्ट टर्म इज x, करली u बाई करली ऑफ x. Now you are differentiating with respect to y, so this is u y curly u by curly of y, and this is equal to curly by curly y of nu. ठीक है, अब आपने इसे डिफरेंशिएट करना है. When you differentiate with respect to y, your x is treated as constant. तो constant तो आप आउटसाइड ले लेंगे. इसका डेरिवेटिव आपने पहले किया हुआ है u का x के साथ. नाउ आप अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के साथ, तो आप इसे लिखेंगे ये, पहले x के साथ था अब y के साथ, प्लस यहाँ आपका u इंटू वी फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव. तो y एज इट इज u का y के साथ ऑलरेडी है, और अब आप अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के साथ. तो इट्स नोटेशन विल बिकम कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर प्लस curly u by curly y as it is, and derivative of y with respect to y, this is 1. Here n is constant, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा y के साथ. Now first write this expression. तो यहाँ ये इम्प्लाइज करेगा मुझे y curly square u curly y square. I'm writing this term now. X curly square u, this is curly y curly x is equal to, I'm taking this on this right hand side, and then I'm taking curly u by curly y outside. So here is n. When I take this on the side, this becomes minus curly u by curly y, and now taking common, this is equal to this expression. ये आपका सेकेंड पार्ट था, ये आपका फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में. अब जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ये आएगा कि u इज़ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y. ये बीटेक स्टूडेंट एज वेल एज बीएससी स्टूडेंट दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो जब हमने ये क्वेश्चन करना है, एंड ये अगर आपका जैसे बीटेक स्टूडेंट का 7.5 मार्क्स का होगा, इन दैट केस फर्स्ट यू विल प्रूव द आइलर थ्योरम, देन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दिस वन लाइक सेकेंड एंड द थर्ड. यहाँ तक तो आपको करना है. अब यहाँ देखिए, इसमें करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर है, ये तो अपना इक्वेशन 2 में भी है, लेकिन इसके साथ कौन है, एक्स स्क्वायर है. और करली स्क्वायर यू करली वाई स्क्वायर के साथ कौन है, वाई स्क्वायर है. तो ये मुझे अगला स्टेप बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए. तो इसके लिए आप देखिए, ऑलरेडी आपने इक्वेशन 2 कैलकुलेट कर लिया, यहाँ आपका एक्स है और प्रूफ में एक्स स्क्वायर है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एक्स. सो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद एक्स एंड ऐड करेंगे इसमें इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करके y से. तो व्हेन आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू विद x, सो आई ऑब्टेन x स्क्वायर. ठीक है, करली स्क्वायर u करली x स्क्वायर प्लस, तो आपकी तो टर्म ये वाली है, इसको y से x से गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा. करली स्क्वायर u करली x करली y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ऑन द राइट हैंड साइड हियर इज n minus 1. I am writing x curly u by curly of x. From equation 2 I obtain this expression. Now मैंने ऐड करना है
थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है वाई से। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म आपको दे देगी एक्स वाई कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई कर्ली एक्स, एंड दिस टर्म आपको देगा वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू n-1 मैंने कॉमन कर लिया, और इस टर्म का आप मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ऐड कर रहे हो तो यू विल राइट हियर दिस वन। देखो आपको ये मिलता है कि नहीं। अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है तो साइमल्टेनियसली प्लीज़ इसे अपनी कॉपी में लिखिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ कोई रिजल्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो यहाँ x के साथ पहले है, फिर y के साथ है, यहाँ y के साथ पहले है, x के साथ बाद में। तो हमने रिजल्ट किया कि बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल, सो दिस वैल्यूज़ इक्वल टू दिस वन। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये यही बन जाएगा। सो दिस गिव्स मी एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों सम हो जाएंगे, तो 2 टाइम ऑफ एक्स वाई कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपका n-1 है, एंड यहाँ आप अगेन इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे तो ये आपको देगा एन यू, सो यू कैन राइट n इंटू n-1 इंटू यू। तो दिस इज रिजल्ट विच यू कैन यूज़ एज डायरेक्टली, बट यहाँ कंडीशन है कि u शुड बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन टू वेरिएबल x एंड y। इन दैट केस आप ये रिजल्ट ट्रू कर सकते हैं। इन सम क्वेश्चन आई विल यूज़ इट डायरेक्टली, ठीक है, तो वहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। एंड इन फोर्थ लेक्चर, दिस इज लेक्चर 3 पार्ट बी, एंड इन फोर्थ लेक्चर वी विल सॉल्व some important questions based on these results, and this is the list of those questions in fourth lecture. This is my lecture 4th content, lecture 4th of partial differentiation. So ये सारे क्वेश्चन हैं, there are 12 क्वेश्चन and 3 more क्वेश्चन हैं जो मेरी क्लास के स्टूडेंट ने मुझसे एज ए प्रॉब्लम आस्क किए हैं, तो those are 3 क्वेश्चन more. तो here there is 13 क्वेश्चन, then 14 क्वेश्चन and then 15 क्वेश्चन। तो आपकी बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं हम ये सॉल्व करेंगे 1 by 1। इसके लिए मुझे ये जो रिजल्ट्स हमने आज किए हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।